स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरसलान मजीद। आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर के नाम से, तो आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? नोमिनेटर का उर्दू मतलब जैसे हम बोलते थे शुमार कुनंदा, डिनोमिनेटर मखरिज के मखरिज को नातिक बनाएं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मखरिज को नातिक बनाएं। मतलब ये नीचे वाली रकम हमारे पास मखरिज होती है, ऊपर वाली रकम शुमार कुनंदा, तो मखरिज को हमने नातिक बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं? अब ये जो नीचे वाली रकम होती है जिसको हम डिनोमिनेटर कह रहे हैं, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। वो जो कॉन्जुगेट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जैसे यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ रहा है 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आया था उसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जैसा कि मैथ के रूल के मुताबिक ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाली रकम आपको नजर आ रही होगी 4 प्लस √3 4 माइनस √3। आपके पास एक मैथ का फार्मूला है। क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह रकम हो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब अगर एक मरतबा रकम आपके पास माइनस में होगी, दूसरी मरतबा प्लस में होगी, तो इसको इकट्ठा करके हम इस तरह लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो आप देखें ये भी आपके पास एक फार्मूला ही है जिसमें 4 हम एज अ कंसीडर कर लेते हैं, a है और ये हमारे पास b है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 13 इंटू 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाता है, माइनस ये जजर से मुरब्बा कैंसिल -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से 13 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर होगा 4 माइनस √3। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि बाज़ औक़ात डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस में रकम होती है, बाज़ औक़ात प्लस या माइनस में नहीं होती, सिंपल रकम दी गई होती है। तो उसको हम फिर उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे? चाहे डिनोमिनेटर में प्लस है, माइनस है या नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी रकम होगी हम उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास रैशनलाइज वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो अब उसी तरह ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3 इंटू √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये जजर से मुरब्बा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3 को अब पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं √2 के साथ, फिर √3 को हम √5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3 डॉट √2 प्लस √3 डॉट √5 डिवाइडेड बाई 3। अब ये √3 ये भी जजर में है, √2 ये भी जजर में है, तो दो रकमें अगर जजर में हो, रकमें अगर जजर में हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनको हम एक ही जजर में लिख सकते हैं इस तरह 3 2 are 6 प्लस 3 5 are 15 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जुज है। तो अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमने पहले किया। उसके डिनोमिनेटर में √3 था, इसके डिनोमिनेटर में √5 है, तो इसको भी उसी तरह हम रैशनलाइज करेंगे। √5 डिवाइडेड बाई √5 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
अब भी उसी तरह ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है और सेम रकम है तो फिर हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जजर से मुरब्बा कैंसिल। अब √5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √5 डॉट √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दो रकमें हैं जजर में हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 2 are 10 √ माइनस 5 √5। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जुज नंबर 4। उसमें क्या है, अब ये वही रकम आ गई जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन इसका किया था, पहला जुज किया था, दरमियान में जमा या डिनोमिनेटर में जमा या माइनस की अलामत होगी। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो वो रकम हमारे पास रैशनलाइज हो जाएगी। तो अब इस रकम का कॉन्जुगेट अगर हम देखें डिनोमिनेटर का, तो वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू √2। अब उसी तरह ये रकम और ये रकम दोनों सेम है, तो दोनों रकमें सेम हो तो हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो 6 माइनस 4 इंटू √2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वही उसी तरह फार्मूला हमने लिखा था a माइनस बी a प्लस बी, तो एज अ होल हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की रकमें आपके पास आ रही हो जिसमें एक में प्लस हो दूसरी में माइनस हो, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास a है और ये रकम हमारे पास b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस ऊपर वाली रकम का नॉमिनेटर का हम मुरब्बा ऊपर करते हैं, स्क्वायर ऊपर करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। जैसे यहाँ पे है माइनस है तो a माइनस b का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें पहली रकम हमारे पास a है, दूसरी रकम हमारे पास b है, तो फार्मूले के मुताबिक इस रकम को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, उसी तरह a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये 4 इंटू 2 का अंडर रूट है। अब इसमें 4 का अंडर रूट नहीं है, इसमें 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और ये जजर से मुरब्बा कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 are 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 48 इंटू 2 का जजर प्लस ये भी उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और साथ में ये जजर से मुरब्बा कैंसिल 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 32। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 36 प्लस 32, ये हमारे पास आ जाएगा 68, हाँ जी 68 माइनस 48 इंटू 2 का जजर डिवाइडेड बाई। अब 36 में से हम 32 को निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये जो हमारे पास जवाब आया था ऊपर वाली रकम से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 4, 2 आगे चलेगा 28 बन गए, 4 7 28 माइनस 4 1 4, 4 2 are 8 इंटू 2 का जजर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा 17 माइनस 12 इंटू 2 का जजर। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट यूज है जो कि √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। अब इसके भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट को
मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट्स का क्या आएगा, √3, अगर इधर प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा जब कॉन्जुगेट लेंगे। √2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। बाकी सारा प्रोसेस सेम, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रकम और ये रकम दोनों सेम है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। √3 माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वही मैथ का फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये समझ लें आपके पास a है, द प्लस ये b है, ये a है, माइनस b है, तो a प्लस b a माइनस b। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे a माइनस बी का स्क्वायर हमने ओपन किया था, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको भी मैथ का फर्स्ट फार्मूला इसको बोलते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जजर से मुरब्बा कैंसल, जजर से मुरब्बा कैंसल, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास जजर से मुरब्बा कैंसल, 3 माइनस 2 इंटू, अब ये भी अंडर रूट में है रकम, ये भी अंडर रूट में है, तो इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। 3 2 आर 6 का अंडर रूट हो जाएगा, प्लस जजर से मुरब्बा कैंसल 2, तो 3 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, तो पहले क्वेश्चन का लास्ट यूज है 4 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब इसके भी डिनोमिनेटर को पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे वाली रकम का अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये रकम हमारे पास रैशनलाइज हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई, उसी तरह फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करें, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई, जल्द से मुरब्बा कैंसल, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 2 the 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 21 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अंडर रूट, जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो यहां से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं या यहीं तक रहने दें। तो अंडर रूट 2 अगर हम कॉमन लें तो अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके हमने 6 जुज किए। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।